हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी वशी। आज चेक कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट टैरो लव का रीडिंग। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, एनर्जीज को रीड करेंगे। मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज यहाँ, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ। आपका दिल करे एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। चलें एक्वेरियस, चेक करते हैं एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन की। आपकी एनर्जीज क्या है, दोनों की एनर्जीज को रीड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे ये हफ्ता आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है एक्वेरियस। सबसे पहले एक्वेरियस की एनर्जीज को चेक करते हैं। अगर आपका दिल करे एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं, बट मैं जो एनर्जीज रीड करूंगी वो आपकी यहाँ पर एनर्जीज आएंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सेवन ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड। एक्वेरियस, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बहुत ज़्यादा चीज़ों की एक्वेरियस, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करके थक चुके हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जीज है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों बर्दाश्त करूं, या मैं इस रिश्ते में एफर्ट्स क्यों करूं, मैं हर चीज़ को क्यों, मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। बहुत टाइम से एक्वेरियस आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। अब क्या हो रहा है, आप खुद के लिए कुछ सोच रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो इनकी एनर्जी से, ठीक है। मैं जहाँ तक एनर्जीज को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आप अब खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है जैसे बार बार ये पर्सन आके आपको हर्ट करते हैं, आपको हर्ट करके जाते हैं, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं। अब क्या हो रहा है, आप खुद की पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप खुद के साथ जो है ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अभी तक जो आप एक्वेरियस थे ना, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे थे, ठीक है। मैं बड़ा क्लियर कट बोलूँगी, आप बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप ज़लील भी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हुए हो, ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आप लोगों ने इस पर्सन के पीछे अपनी मॉम को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बट अब आप क्या कर रहे हो, आप देखोगे कि आपके लिए क्या बेटर है। आप इस मोहब्बत में बहुत टाइम से थे, आप बहुत टाइम से एफर्ट भी कर रहे थे, लेकिन अब आपका जो खुद का है ना, आप अपनी भड़ास जो है ना एक बार इस पर्सन पे निकालना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि जो कुछ भी मैंने बर्दाश्त किया ना, अब मैं इस पर्सन को बताऊं, ये भी वो चीज़ें बर्दाश्त करे, इसको भी पता चले कि क्या हो जाता है जब आप किसी को समझ नहीं रहे होते, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, एक्वेरियस आपको समझ नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, बट अब आप खुद को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आप खुद को आप समझा रहे हो कि नहीं बस ठीक है, जो होना था वो हो गया। अभी आप बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुके हो, ठीक है। आपका दिल दुख चुका है, आपका दिल अब भर गया, आप चाहते हो नहीं अभी नहीं। एक्वेरियस को लगता है नहीं यार, अब बस कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। अब इसका जो लास्ट ऑप्शन है ना, वो यही है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ या मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि इस पर्सन के साथ, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के साथ जिनकी मैं एनर्जी ट्रीट करूंगी, आपका उनके लिए इमोशनली बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ है। आपको लगता है कि जितनी एफर्ट मैंने इस रिश्ते में डाली है, इस पर्सन ने उसका 1% भी नहीं करके दिखाया, ठीक है। अब आप एक तरह के एटीट्यूड में आ रहे हो, एक ईगो आ रही है आपके अंदर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बहुत टाइम से जो आपने इनको अपना वो एटीट्यूड नहीं दिखाया था ना, आप वो अपनी वो साइड दिखाने लगे हो, ठीक है। हो क्या रहा है, बहुत टाइम से ना आप मजलूम बन चुके थे, आप इनकी बातों को बर्दाश्त कर रहे थे, कहीं पर आपको बर्दाश्त नहीं भी करनी थी ना कुछ चीज़ें, आप फिर भी रफा दफा करते थे कि ठीक है यार मेरा पर्सन है, मैं इसको प्यार करता हूँ। लेकिन अब आप एटीट्यूड में आप मर भी रहे होगे, बट आप इस पर्सन को मैसेज नहीं करोगे, आप इनके लिए एफर्ट नहीं करोगे। मैसेज करेगा तो यही करेगा, मुझे नहीं करना। अभी आपका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा, आपको लगता है इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, इसके अलावा भी मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। बहुत टाइम से आप ये चीज़ सोचते थे ना, नहीं यार ये बंदे के अलावा तो मैं रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती, नहीं। अब क्या हो रहा है, बस ठीक है यार, कोई था, छोड़ दो, भूल जाओ। अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, काम पे फोकस करना चाह रहे हो, करियर को देखना चाह रहे हो। कहीं ना कोई पास्ट पर्सन है, क्वेरियस ऐसा क्यों लग रहा है आपकी तरफ, कोई पास्ट पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते भी हो,
ठीक है? कोई है जिनके बारे में आप सोचते हो, वो आप बहुत टाइम से आप उनको जानते हो, आपको बड़ा मन करता है उनसे बात करने को, उनके साथ रहने को, आपको अटैचमेंट भी है। अब कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कोई पास्ट पर्सन है जिसका आपकी लाइफ़ में ना एंट्री हो रही है, ठीक है? ये दोबारा से आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। सो यहाँ पर वेटिंग सिचुएशन भी आपकी तरफ से कुछ नज़र आ रही है। अभी आप गिव अप भी करना चाह रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं आप वेट कर रहे हो किसी और पर्सन का, और कहीं न कहीं आप इस पर्सन से भी बाहर आना चाह रहे हो, गिव अप करना चाह रहे हो, बस ठीक है, जो होना था हो गया, अब मुझे मज़ीद यहाँ एफ़र्ट नहीं करनी। सो एक्वेरियस, आपकी एनर्जीज़ तो मैं देख ही चुकी हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं। ये एनर्जीज़ क्या बताती हैं हमें? इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, पहली एनर्जी इतनी नेगेटिव आ चुकी है एक्वेरियस, इनको ऐसा लग रहा है आपने बहुत बुरी तरह इनको हर्ट कर दिया, और कहीं न कहीं इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि आपने किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से ना इस पर्सन को हर्ट किया है। किसी थर्ड पार्टी में चले गए हो आप। कहीं न कहीं जैसे आपकी रीडिंग में मैंने अभी आपकी एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी देखी ना, कोई पास्ट पर्सन है। अभी इस पर्सन को क्या लग रहा है कि एक्वेरियस के पास कोई तीसरा भी है। एक्वेरियस जिसके साथ बातचीत कर रहा है ना, एक्वेरियस कोई तो है ऐसा जिसके साथ एक्वेरियस बातचीत कर रहा है, और उसके लिए एक्वेरियस मुझे हर्ट कर रहा है। उसके लिए एक्वेरियस मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा, डिग्रेड फ़ील करवा रहा है, ठीक है? तो एनर्जीज़ बड़ी नेगेटिव है। अब तो अल्लाह के आसरे पे बैठ गए हैं, अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है? अभी बस कर्मा वाली एनर्जी इनकी तरफ से, अब जो होगा देख लीजिएगा, अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। इनकी हिम्मत ख़त्म है, नहीं अब बस, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस वेट करूँगा, मुझे पता है मेरा खुदा मेरे से बहुत अच्छा करेगा, ठीक है? सो पैशनेट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इंटेंशंस क्लियर हैं, कर्मा जैसे मैंने अभी को पहले बताया ना, जजमेंट, छोटी-छोटी बातों को देख रहे हैं, छोटी-छोटी बातों को दिल में बिठा के सोच रहे हैं, ये पर्सन रफ़ा-दफ़ा करने वाले नहीं है। अभी आप एक्वेरियस इनके साथ बहुत अच्छे से रहोगे ना, आप बहुत प्यार से बात करोगे, बहुत प्यार दोगे, लेकिन अगर कोई दिल में बात है, ये उसको रख के बैठेंगे। ये उस चीज़ को दफ़ा नहीं करेंगे कि चलो ठीक है यार छोड़ देते हैं, ये बंदा प्यार भी तो करता है, एक्वेरियस मेरे पे मरता भी तो है, नहीं। इसने तुमने फलाने टाइम में ये चीज़ की थी ना, वही वाली चीज़ है। कहने का लगता है आप धोखेबाज हो, आपने इनके साथ बहुत गलत किया, आपने इनको हर्ट किया, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, आप इनसे इसीलिए शायद बात नहीं करते। एक्वेरियस इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि एक्वेरियस सोचता मुझे ये पर्सन मैसेज करेगा, मैं क्यों करूँ? अभी इनको लग रहा है नहीं, एक्वेरियस मुझे छोड़ के कहीं और बातचीत कर रहा है, ठीक है? सो क्लियर एनर्जीज़ इनको ये लग रहा है कि एक्वेरियस ने कुछ तो मेरे साथ धोखेबाज़ी की है, एक्वेरियस में धोखा आ गया है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से। आपके साथ प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी आपके पास ना स्टक है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है, इनकी मजबूरी, इनका पास्ट भी हो सकता है कि आप इनका पास्ट हो, आप बहुत टाइम से इनके साथ अटैच हो, इमोशनली बहुत अटैच है ये पर्सन, इसीलिए शायद आपको छोड़ नहीं पा रहे। अगर मूव ऑन करने का एक्वेरियस ये पर्सन सोचते भी है ना, तो इनको याद आता है नहीं यार, एक्वेरियस के साथ तो मेरा टाइम गुजरा, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता, मैं इसको भूल ही नहीं सकता। सो वही एनर्जीज हैं, ठीक है? ये आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज आ गई थी मेरे पास करंट। अब चेक करते हैं ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है? जस्टिस आ गया यार पहले, हाई प्रेस्टिस, टेन ऑफ वांड, फूल, एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में ना ये जो वीक आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिल रही हैं। ये हफ्ते की शुरुआत में ना आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिल रही हैं, जिसमें आपको बहुत टाइम से आप जो चीज़ों में आप उलझ गए थे ना, जहाँ पर आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आप इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हो रहा है अब तो इंसाफ होगा। आप अच्छे थे तो आपके साथ अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं क्लैरिटीज़ आ रही हैं, बहुत सच्चाई आपके सामने आएंगी, आपको पता चल जाएगा। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये है, जो आप सोचते हो ना कि बहुत टाइम से आप परेशान थे, क्या हो रहा है आखिर? तो पता चलेगा कि ये था, ये रीज़न था, ये वजह थी, ऐसा था। जो हिडन सीक्रेट्स थे, जो कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे बहुत दूर थी, जो आपको नहीं पता था ना, तो वो अब आपके सामने आने वाली है, वो आपको पता चलने वाली है। कहीं न कहीं फैमिलीज़ की वज़ह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है।
और आपको लगेगा एक्वेरियस कि कुछ तो है यहाँ पे ना जो गलत हुआ मेरे साथ, कुछ तो है जो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने इस पर्सन के लिए अपनी फैमिली को इग्नोर किया, बट ये अपनी फैमिली के लिए आपको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है? और एक नया स्टार्ट भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो पास्ट के इश्यूज़ हैं ना, एक्वेरियस वो ख़त्म नहीं हो सकते। जो पास्ट में जो आपके साथ इश्यूज़ हुए हैं एक-दूसरे के साथ, वो चीज़ें आपके मन से निकल नहीं सकती। या विश कर रहे हो आप दोनों लोग एक-दूसरे के साथ कि बातचीत हो जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ लेकिन इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेंगी, आपको माफ़ी देनी पड़ेगी, उनको माफ़ी माँगनी पड़ेगी। सो अभी क्या हो रहा है, अगर आप दोनों एक-दूसरे के खिलाफ होने की बजाय इस रिश्ते को बचाओगे तो रिश्ता बच सकता है। लेकिन इस वीक में ना ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, एक-दूसरे के खिलाफ हो जाओगे, एक-दूसरे को ही बातें सुनाओगे, एक-दूसरे को ही हर चीज़ में कसूरवार साबित करोगे। सो ये हो रहा है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? और इस वीक की जो सिचुएशन है ना, मेरा आपको यही कहना है कि आप चीज़ों को फिलहाल इग्नोर कर दो, ठीक है? इस चीज़ को अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार मत करो। जो होता है होने दो, चीज़ों को इग्नोर करो और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हों, तो लाइफ़ को एन्जॉय करो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे, बाकी आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।